हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी मैथ मस्ती में। हाँ, फिर से आपका एक बार तहे दिल से स्वागत है वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्टनरशिप में साझेदारी। पार्टनरशिप में कैसे दो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें लाभ होने पे कितने अनुपात दिया होगा या तो परसेंटेज दिया होगा, किस परसेंटेज में बांटेंगे अनुपात को, तो इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोड है, खोल दो पंख मेरे अभी तो उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे अभी तो उड़ान बाकी है। जमी नहीं मंजिल यही मेरी, जमी नहीं मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, क्योंकि अंदर जितनी गहराई है बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। चलिए आते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन आपके सामने, आज का चैप्टर है साझेदारी। कौन सा चैप्टर है? साझेदारी। अब इसको आप करिए। कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के इससे पहले क्वेश्चन आप कर लीजिए। एक्स और वाई ने एक व्यापार में साझेदारी की। एक्स प्लस वाई ने एक व्यापार चालू किया। क्या किया? व्यापार चालू किया। फिर क्या रहा है? एक्स पूंजी का 1/3 भाग। आपको पता है एक्स जो है पूंजी का 1/3 भाग। आपको ये पता होना चाहिए पूंजी कुल 3 है, तो अगर एक एक्स लगाता है, ध्यान रखिएगा एक्स वाई में यहाँ लिख रहा हूँ, अगर 1 रुपये एक्स लगाता है तो 2 रुपये पूंजी कौन लगाएगा? वाई निवेश करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर 1 रुपये पूंजी एक्स कर रहा है तो इसका मतलब 2 रुपये वाई कर रहा है। फिर क्या कहता है? कितने महीने के लिए? यहाँ पे वर्ष दिया है 9 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 9। यहाँ पे वर्ष मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए कि कब वर्ष ज़्यादा देता है और आप इसे महीने, यहाँ पे ये मत सोच लीजिएगा कि ये 9 साल है। ये मैं वो महीने लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे महीने लिख दूँ नहीं, आप लोग मान ही लेंगे। ये महीने के लिए है। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। यहाँ पे टोटल मिला के मैं समय लिख दे रहा हूँ। ये सही हो जाएगा। कितने समय के लिए लगा रहा है? 9 महीने के लिए। फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि वाई को कुल लाभ, अब ध्यान रखना यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा हूँ, वाई को कुल लाभ 2:5 में 2/5 होता है। कितना होता है? वाई कुल लाभ का 2/5 प्राप्त करता है। वाई का धन व्यापार में कितने महीने तक? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमको महीना नहीं पता है, कितने महीने तक वाई कितना लाभ प्राप्त किया? कुल लाभ का। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है कुल लाभ का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। आपको ये दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर वाई 2 रुपए का लाभ कमाता है तो 3 रुपए को लाभ का, और कुल लाभ कितना है? 5। ये है कुल लाभ। अगर वाई 2 रुपए लाभ कमाता है तो 3 रुपए तो एक्स कमाएगा, इतना तो पता होना चाहिए, तभी तो कुल लाभ 5 होगा। क्या करना है? 3 वैल्यू किसकी? 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो ये आया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब इन पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निवेश क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। ये लाभ ही तो है। ये क्या हो गया? इसके बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा। 3 वैल्यू किसकी? 9 की। चाहिए किसकी? 2 की। 2 का निकालिए, 3 क्या है? 9। कितना आया? 6 आया। 6 वैल्यू किसकी है? थोड़ा और दिमाग लगाइए। 6 वैल्यू तो इसकी आई ना। 6 वैल्यू किसकी आई है? इसकी आई है। चाहिए किसकी आपको? इसकी। तो 2x बराबर 6 है, क्योंकि यहाँ पे 3 बराबर 9 था, तो यहाँ पे 2x बराबर 6 है। तो इसको आप काट दीजिए तो 3 आ गया। 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। मैं एक स्टेप पहले ही कर देता, लेकिन आपको अगर मैं एक स्टेप पहले कर देता तो समझ में ना आता। नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करता? 3 2, यहाँ पे क्या कर देता? बटे में क्या कर देता? 2x कर देता।
तो ध्यान रखिएगा 6 वैल्यू किसकी आई है, 2 की, क्योंकि 2 की पूछे है तो इसकी वैल्यू कितना हो गई 6, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर 3 महीने। बहुत ही आसान से आप कर लेंगे। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस शब्दों को पकड़िए। इसको मैं रख कर दे रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से इस प्रश्न को समझाऊंगा आपको। फिर ध्यान रखिए क्या कहता है, कहता है कि ABC ने मिलकर एक व्यापार चालू किया। ABC, A/B/C, एक व्यापार चालू करते हैं। व्यापार में क्या है, 3/4/5 के रेशियो में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, निवेश। यहाँ पे समय, यहाँ पे क्या हो जाएगा समय। निवेश कितना किया जा रहा है, फिर से आप ध्यान रखिएगा, निवेश कितना किया जा रहा है, निवेश कितना किया जा रहा है 6 महीने बाद। ध्यान रखिएगा 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई राशि 27,000 है, कितना 27,000, और वर्ष के अंत में कुल मुनाफा 86,000, कुल लाभ कितना होता है तीनों को मिला के 86,000। कितना हुआ 86,000 है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये तो 12 महीने के लिए लगाता है, कितने के लिए, साल में 12 महीने होते हैं, ये भी 12 के लिए लगाएगा। लेकिन सी क्या करता है, आधा पैसा निकाल लेता है। कब निकाल लेता है, 6 महीने के बाद। तो 6 × 5 बराबर 30 हो जाएगा 6 महीने का। 6 महीने में कितना रुपया हो जाएगा लाभ उसका 30। फिर 6 महीने के लिए आधी रकम लगाता है, तो 5 का आधी रकम कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना 15, तो कितना हो जाएगा 45। तो ये जो रेशियो इनका बनेगा, ये भी कुल 12 ही महीने के लिए लगा रहा है, लेकिन इसका जो नया रेशियो 45 का, ये सी का 45 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई आप 5 में नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका रेशियो क्या आएगा लाभ का, इनका लाभ का रेशियो आएगा 12×3 = 36, 12×4 = 48। यहाँ पे ये जो 45 है वो आएगा। क्यों, क्योंकि कहा है कि सी ने 6 महीने बाद पैसे निकाल लिया है आधा। तो पूरा पैसा कितने लिए 5 रुपये कितने महीने के लिए लगाया 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए कितना लगा 2.5 रुपये, तो कुल कितना है 45 रुपये। अब कुछ नहीं करना है, अब आप इसको अगर काटेंगे 12×3 = 36, 16×3 = 48, 15×3 = 45। अब इसको जोड़ने पे कितना आएगा 10, 20, 30 और 43 आ जाएगा। 30, 40, 3, 43। 43 वैल्यू किसकी, ये लाभ है ध्यान रखिएगा 86 की। 43 वैल्यू किसकी 86 की। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर। ए और सी के बीच का अंतर 3 है, बीच का अंतर 3। अब मत ये करिएगा पहले ये निकालिए फिर से, अंतर पूछ रहा है आप अंतर कर दीजिए। ये 2 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, कितना हज़ार आ गया 6,000। ये आपका हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा जब बीच में पैसा निकले, मैं आपको बताऊं केवल 3 चीज। निवेश समय, आधा पैसा निकाल रहा है तो आधा 6 महीने के लिए 30, फिर 2.5 रुपये लगाएगा 6 महीने के लिए 45। तो ये रेशियो जब लगाइएगा यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा जो पैसा जितना निकाला जा रहा है उस हिसाब से निकालिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन आप अपने से करेंगे कि मैं ही करवा देता हूँ। ए ने एक व्यवसाय में 3500 रुपये लगाया। मान लीजिए ये ए है, 3500 रुपये क्या करता है निवेश करता है, ठीक। कितने महीने के लिए करता है ध्यान रखिएगा,
सॉरी 5 महीने बाद बी उसका साझीदार बन जाता है। बी 5 महीने बाद बनता है। कितने महीने? 5 महीने बाद। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कितना रुपए लगा रहा है। फिर क्या कहता है, दोनों के बीच 1 वर्ष बाद दोनों के बीच 2:3 में लाभ कितना आ रहा है? 2:3। कितना लाभ आ रहा है भैया? 2:3 में। विभाजित किया बी द्वारा पूंजी कितना निवेश की गई। बी पूंजी कितना निवेश करता है? बी भैया पूंजी कितना निवेश करता है? कुछ नहीं है, आपको मैं बताया हूं निवेश। तुरंत निवेश लिखिए। ए बी, ए निवेश किया 3500 रुपये। कितने महीने के लिए? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष? समय 1 वर्ष। बी क्या करता है? 5 महीने बाद। तो 5 महीने बाद तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 x पूंजी लगाया है। पूंजी हमको पता नहीं है, लेकिन 5 महीने बाद लगाएगा तो 7 महीने के लिए पैसा लगाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में लाभ कितना हो रहा है? 2:3 में लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 2:3 में ये लाभ हो रहा है इनका। आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ, निवेश और समय को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लाभ निकलेगा। लाभ कितना हो रहा है? 2:3 में। फिर मैं बता, 2 वैल्यू किसकी? 2 वैल्यू है 3500 मल्टीप्लाई 12। चाहिए किसकी? 3 की। जब आप इसको काटेंगे 2 छम 12, ये निकल क्या आएगा? कुछ नहीं, अभी आप ऐसे लिख दीजिए 3500 मल्टीप्लाई 6/3। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? इसकी। लेकिन ये तो रियल वैल्यू इसकी है ना, 7x की। तो 7 से काटेंगे 7 × 35, 6×5 30, 30×3 90, 9,000 रुपये। कितना निवेश किया? 9,000। कुछ नहीं करना है। इन दोनों की वैल्यू किसकी? इसकी। 3 की वैल्यू निकालेंगे। 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इतना। लेकिन हमको तो रियल इसकी वैल्यू ये चाहिए, तो इसके बराबर क्या है? इसके बराबर यही तो है, क्योंकि जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? इतना आता है। लेकिन इसको जब बराबर में हम क्या करेंगे? भाग देंगे ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लाभ निकालना होगा तो आपको लाभ, अगर ये 3500 निवेश है, समय नहीं दिया है, आप इससे भाग देंगे तो ये आपका क्या निकलेगा? ये आपको समय देगा। क्या देगा? समय। ये रेशियो में नहीं है इसलिए इसमें नहीं आ पाएगा, लेकिन ये क्या देता है? समय देता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करने वाला कहाँ गया यार? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिए। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन करिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ABC साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजी 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में है। ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है, तो कुल लाभ कितना होता है? कितना? 847। तो एक का अंश कितना है? कुछ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ABC 1:3 में निवेश कर रहा है, 1:4 में निवेश कर रहा है, 1:5। ये आपका आ जाएगा निवेश। क्या हो जाएगा भैया? ये आपका हो जाएगा निवेश। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इनका एलसीएम कितना होगा? 60। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 1 मिनट रुकिएगा। इनका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। सॉरी, एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। अब ध्यान रखिएगा, ये कितना आ जाएगा? 20। रेशियो में बदल रहा हूँ इनको। फिर कितना आ जाएगा? 50, फिर 12 आ जाएगा। ये आ गया निवेश का रेशियो, निवेश का न्यू रेशियो आ गया। फिर कह रहा है ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। आपको एक बात बताइए,
ए ले लेता है, लेकिन ये दोनों तो 12 ही रहेगा क्योंकि ये तो पूरा निवेश कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये 4 महीने के लिए क्या करता है, रिटर्न 4 महीने बाद आधा ले लेता है। आपको पता है कि 20 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 रुपये का लाभ होगा। ठीक, फिर आधा बचा कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए 80 हो जाएगा, तो कुल कितना हो गया, 160 हो जाएगा। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लाभ का रेशियो जो आएगा किसका है, लाभ का, कितना आ जाएगा, ये 160 था। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15, 12, इसको अभी काटना है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक, इसको जब आप काटेंगे तो आपको पता है ये 4 से कट जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। अभी कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया और यहाँ पे 36 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप थोड़ा पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल लाभ कितना हो रहा है, 847। कुल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लाभ कुल कितना हो रहा है, 847 रुपये का। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको जब आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 40 दूना 80, 30, कुल आ जाएगा 121। 6 5 11, 4 दूनी 8, 3 11 12, 121। अब ये ध्यान रखिए 121 वैल्यू किसकी है, 147। ऊंचा किसकी वैल्यू है, ऊंचा ए का अंश कितना होगा, ए का अंश है 40, ए का अंश कितना है 40। जब इसको आप काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा, देखिए 1177। ठीक, 1177, 7 चौक 28, 280। ए का अंश कितना रुपए है, 280 रुपये। देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जितना बार कहे जितनी समय में ये निकाल लेगा। साल भर के लिए पूंजी लग रही है, आधी पूंजी निकाल लिया है तो 8 महीने के लिए आधी पूंजी, 4 महीने के लिए कुल पूंजी, दोनों को जोड़ के रेशियो के स्थान पर रख देंगे। इनका मल्टीप्लाई करके काट के आंसर ला दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। नहीं समझ में आए जरूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन बचा है, आपको एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए, उसको कुल धन का 3/8 मिलता है। कितना मिलता है, 3/8। फिर क्या कहता है, फिर कहता है शेष धन का 3/8 भाग, तथा उसका एक कोई मित्र भी है, उसको शेष धन का कितना, शेष धन का याद रखिए। शेष धन अगर 3/8 में आप घटाएंगे 3/8, कुल कितना होगा, 1 होगा, तो इसको घटाएंगे तो 5:8 आएगा। तो 5:8 का 3/8 कितना हो जाएगा, 50/68 इतना हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों का अंतर 36 है। a माइनस बी का अंतर कितना है, 36 है। दोनों के भागों का अंतर 36 है। तो कुल धन पूछा है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, A/B। ठीक, ये अगर 3:8 है, ये कितना हो जाएगा, 15:68, 64, यहाँ पे 64 आएगा, 64। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, 64 हो जाएगा एलसीएम। इन दोनों को जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 50। इसको जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 रेशियो 64। इनका अंतर ही तो 36 है, इनका अंतर ही तो क्या है, 36 है। वैल्यू किसकी, 9 4 36, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 16, 4 6 24,
फिर 25, 256 है सर। कुछ नहीं करना था, वैल्यू पूछ कह रहा है कि इतना भाग इसके पास है, शेष बचा हुआ भाग, शेष इनका शेष, कुल तो 8 है ना, कुल तो भाग 8 है और 3 इसमें चला गया। ऐसे भी मैं यहाँ पे घटाया हूँ, आपको ये भी सोचना है कुल जब 8 रुपए है 3 इसमें हो गया तो 8 बचा 5 ही बचेगा, 8/5 ही बचेगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 15/64 आ जाएगा। इनका अंतर ही तो क्या है 36 है, तो वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। चलिए आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जहाँ पे आपको न समझ आया हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।